हेलो एवरीवन। बच्चे, क्वेश्चन में पूछा है, हम लोग प्रीवियस ईयर 2023 के नीट और सीयूटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइकिल। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं। इन नॉन प्राइमेट्स मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक है, अब हम लोग इस स्टेटमेंट को समझेंगे, बट एक और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, अभी हम लोग पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। अब आप लोग सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे बच्चे, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट पे ये क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास प्राइमेट्स क्या होते हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए। जो प्राइमेट्स होते हैं बेटा, ठीक है, प्राइमेट ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है। क्या है? ह्यूमन्स आएंगे। प्राइमेट्स में क्या आएगा? ह्यूमन आएगा, मंकी आएगा, ठीक है, चिंपैंजी, ये सब किस में आएंगे? प्राइमेट्स में आएंगे। इनमें क्या चलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। इनमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये आगे हमारे प्राइमेट्स। और नॉन प्राइमेट क्या होते हैं? जैसे नॉन प्राइमेट्स जो हैं, तो नॉन प्राइमेट्स में बेटा, नॉन प्राइमेट्स में एग्जांपल आपकी आएगी जैसे क्राउ, पिग, डॉल्फिन, ठीक है, और आपका एलिफेंट, कौवे, पिग, डॉल्फिन, एलिफेंट, मतलब जो लेस ब्लड शेडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट में आएंगे। ये प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स की एग्जांपल है। कहने का मतलब है कि जिनमें आईक्यू लेवल लो होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमेट्स, तो वो नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट का जो फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इनमें ऑस्ट्रस साइकिल चलता है। जैसे इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रस साइकिल होगा। दोनों का साइकिल, दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या रहता है? वो बराबर रहता है। ठीक है, 28 डेज में। तो ये क्या है? ऑस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ये 28 डेज में कंप्लीट होता है। ये थोड़ा सा नॉन प्राइमेट्स में वेरी भी करता है। ठीक है, तो याद रखना है नॉन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रस साइकिल चलता है और प्राइमेट्स में ऑस्ट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक है बेटा, तो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बोला था? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नॉन प्राइमेट मैमल्स आर साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑस्ट्रस। तो ये वाला पॉइंट ठीक हो गया। सेकंड बोल रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। देखना बेटा, इसमें क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग सही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो उसको मेनोपॉज वाली जो स्टेज होती है, तो वो क्या रहता है? मेनोपॉज वाली स्टेज पे 45 ईयर एज होती है। ठीक है, 45 पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है और प्यूबर्टी पे मतलब 13 ईयर पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है। सेकंड कह रहा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस में बी इंडक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है ना? मेंस्ट्रुएशन के बिना प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। बिल्कुल सही है, मेनार्की पे स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, और जिसकी एज हम लोग 13 ईयर बोल रहे हैं, और मेनोपॉज पे स्टॉप होती है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा जब एज 45 टू 50 होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा बच्चे? इसमें हमने सीखा कि नॉन प्राइमेट और प्राइमेट वाला कॉन्सेप्ट, मेनार्की और मेनोपॉज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये चीज़ हमने देखी, मेंस्ट्रुएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इसमें स्टेटमेंट हमारा सही होगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ए, सी और डी। सी पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू।